नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो आज जो है हम नया नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। मराठा एम्पायर के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मराठा एम्पायर को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि मराठा स्टेट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, कैसे मराठा स्टेट बना। भैया दिल्ली तो पहले से एक प्रोविंस था, एक मतलब शहर था, ठीक है, जहाँ लोग ये मानते थे कि हाँ वो सल्तनत है, अगर वो हमने जीत लिया तो हम राजा बन गए। लेकिन मराठा एम्पायर जो आप इतना बड़ा आज देख रहे हो इस मैप में, इतना बड़ा ये हुआ कैसे, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया। क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो शिवाजी जो थे, शिवाजी महाराज के दिमाग में क्या था, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे इसका फॉर्मेशन किया और ये ज़रूरी क्यों था। तो काफ़ी कुछ जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जिसमें मराठा एम्पायर के बारे में हम जानेंगे और मैं आपको कॉन्सेप्ट के तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे हम कि मराठा स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है और मराठा स्टेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं हूं शशांक लखेरा और आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको वहां पे पूछ सकते हो। तो इस तरीके का मैप आपको देखने को मिलेगा। ये 1759 एडी का जो है मैप है। तो आते आते इस तरीके जो है मराठा एम्पायर यहाँ पे बन चुका था। मराठा एम्पायर काफ़ी बड़े एरिया में जो है मराठास यहाँ पे फैल चुके थे। इनफैक्ट मराठा ने दिल्ली में भी जो है परचम यहाँ पे लहरा दिया था। उसी के बाद जो है यहाँ पे पानीपत का बैटल भी होता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंडियन हिस्ट्री में दो बैटल ऐसे होते हैं जो यहाँ पे पूरा सब कुछ बदल के रख देते हैं। एक है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो तीसरा बैटल होगा जब अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में होगा। मराठास हार जाएंगे और अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे जीत जाएगा। तो उसके बाद जो है एक बहुत ही बड़ा टर्न जो है यहाँ पे ले लेता है भारत का इतिहास। लेकिन खैर हमको उस पर नहीं जाना। अभी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हम पढ़े क्योंकि दो बैटल तो हम पढ़ चुके हैं। बाबर ने तो एक ने बाबर में लड़ा, तो बाबर और इब्राहिम लोदी ने लड़ा। इसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो अकबर और हेमू ने लड़ा, जो हमने यहाँ पे देख चुका है। अब कहानी यहाँ पे शुरू कुछ समय बाद यहाँ पे एक कहानी और आएगी जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की। वो मराठास में ही यहाँ पे आएगी। तो मराठास का एम्पायर आप देख सकते हो इस मैप में कि इतना जो है इनका परचम ये लहरा चुके हैं इतने एरियाज पे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि एक बार हम जो है इनका जो फैमिली ट्री है वो हम देख लेते हैं कि शिवाजी जो हैं इतने बड़े लीडर थे, ठीक है। शिवाजी कोई बोला जाता है कि इन्होंने ही जो है मराठा स्टेट का फाउंडेशन किया। मराठा स्टेट इन्हीं के दिमाग में था कि हमारा एक खुद का यहाँ पे राज्य होना चाहिए, मतलब खुद का हमारा होना चाहिए, एक एम्पायर होना चाहिए मराठा का, ठीक है। तो शाहजी भोसले और जीजाबाई जो है इनके मदर फादर हैं ये, और ये शिवाजी हैं। अब शिवाजी के एक बेटे होते हैं राजा राम एक तरफ और एक तरफ होते हैं संभाजी। तो संभाजी और साहू जी, मतलब संभाजी फिर संभाजी के बेटे होते हैं साहू जी। साहू जी को क्या होगा, कुछ समय के लिए यहाँ पे कैद कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे ताराबाई जो है यहाँ पे राज संभालेंगे। अब जब ये साहू जी वापस आएंगे तो यहाँ पे साहू जी और ताराबाई के बीच में जो है लड़ाई होगी और यहाँ पे साहू जी जो है जीत जाएंगे। अब साहू जी कौन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो इमेज जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप एग्जैक्टली समझ जाओगी कि आप जो है कहाँ से उस चीज़ को यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। जब आपने यहाँ पे बाजीराव पिक्चर देखी होगी तो उस समय जो है वहाँ पे साहू जी का रोल जो है दिखाया गया है। तो आगे जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप कि आपको जो है इतनी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि शाहजी भोसले जीजाबाई जो है यहाँ पे मदर फादर थे शिवाजी के, और राजा राम जो है यहाँ पे उनके एक बेटे होते हैं, और इस तरफ जो है यहाँ पे संभाजी यहाँ पे एक बेटे होते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि संभाजी यहाँ पे उनको जो है मनसबदार यहाँ पे बना दिया जाता है, ठीक है, मुगल्स के अंडर में। और फिर उसके बाद संभाजी और शाहू जी शिवाजी जो है उन दोनों को यहाँ पे औरंगजेब अपने कोर्ट में बुलाता है और वहाँ पे कैप्चर कर लेता है, ठीक है। लेकिन एट लास्ट जो है यहाँ पे कुछ समय बाद फिर वहाँ से भाग के आते हैं। फिर शिवाजी की जो है यहाँ पे डेथ हो जाती है। फिर संभाजी जो है यहाँ पे उनको एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। और फिर साहू जी को भी जो है यहाँ पे क्या होता है बाद में, फिर जो है यहाँ पे उनको एग्जीक्यूट कर लिया जाता है और उनको आगरा रिपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का फैमिली ट्री जो है ये आपको ध्यान रखना है कि शिवाजी और शिवाजी के एक तरफ राजा राम है उनके एक बेटे और एक तरफ संभाजी हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है शिवाजी की कि शिवाजी जो है वो मेन लीडर थे, मेन फाउंडर थे मराठास के। तो मराठास जो है जितना भी मराठास का एम्पायर था वो शिवाजी ने ही जो है यहाँ पे डेवलप किया था, और शिवाजी ने इसके लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत की थी। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि उनका जो एम्पायर है, जो स्वराज है, वो बहुत बाद में बना है, ठीक है। उन्होंने कम से कम 30 ईयर जो है यहाँ पे सिर्फ बैटल ही लड़े हैं। उन्होंने सब चीज़ों को यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। अब इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि ये चाहते थे कि हम जो है अपना स्टेट यहाँ पे बनाएं। देखो पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि इनका जन्म जो है वो शिवनेर में हुआ था 1627 में।
इनके पेरेंट्स कौन है, तो शाहजी भोसले जो सिसोदिया थे और जीजाबाई जो इनकी माताजी थी, ये इनके माता पिता थे। अब इनके ट्यूटर कौन थे शिवाजी के, ये कई बार क्वेश्चन आता है। तो दादाजी कोणदेव जो है इनके पहले ट्यूटर रहे हैं, और समर्थ रामदास तो ये भी जो है इनके ट्यूटर यहाँ पे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा कि शिवाजी के दिमाग में यहाँ पे एक्चुअल में चल क्या रहा था। देखो, पहली बात तो उनके पिताजी क्या करते थे, तो उनके पिताजी जो है यहाँ पे जागीरदार थे, पुणे के जागीरदार थे। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि ये जो एरिया था ना, यहाँ कहीं पे आपको जो है यहाँ पे मराठास देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कोणकोण वाला जो एरिया, जैसे हम कोनकर कोस्ट बोलते हैं ना, उस एरिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया की जो भाषा है वो कोंकणी है। और अगर हम एंटायर आज के समय महाराष्ट्र स्टेट की बात करें, तो उस पूरी स्टेट की जो भाषा है वो क्या है, वो है मराठी। तो इन जो चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे ये पूरा स्टेट और कौन कौन जो एरिया है उनमें काफ़ी डिफरेंस है। तो जो कौन कौन वाला एरिया है, बेसिकली जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है ना, तो यहीं पे जो है मराठा स्टेट यहाँ पे डेवलप होगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा ऊपर अहमदनगर, एक मैप और मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो, दिल्ली। ठीक है, यहाँ कहीं पे आपको मिलेगा मराठास का एरिया, मतलब ये कोणकोण वाला एरिया हम बनाते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा गोलकुंडा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कहीं पे आपको मिलेगा अहमदनगर। ठीक है, अब कहानी यहाँ पे ये आएगी कि शिवाजी एक्चुअल में यहाँ पे चाहते क्या है, तो वो चाहते हैं भैया इंडिपेंडेंट स्टेट हो। ठीक है, अब दूसरी तरफ यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि हम अपना एक्सपांशन करें, तो दिल्ली भी तो यही चाह रही है। यहाँ पे बैठा है औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब यहाँ पे क्या कर रहा है, और औरंगजेब की जो ये नीति थी ना, मुगल्स के डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण यही था कि उनको दक्कन में अपनी सल्तनतें यहाँ पे बढ़ानी थी, और इसी वजह से ही मुगल का जो एम्पायर है वो पूरा यहाँ पे डिक्लाइन हो गया था आगे चल के। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा बीजापुर और यहाँ पे आपको मिलेगा गोलकुंडा। तो बेसिकली यहाँ पे आजू बाजू आपको दो जगह देखने को मिलेंगी, एक आपको मिलेगा बीजापुर और गोलकुंडा। तो ये जो है ना आपस में ही यहाँ पे लड़ रहे हैं। देखो, ये है एक तरफ, मान लो ये बीजापुर है, यहाँ पे हमने मान लिया ये गोलकुंडा है, तो ये बीजापुर है, ये गोलकुंडा है, और ये है दिल्ली, मतलब ये बैठे हैं कौन, मुगल्स, बैठा है औरंगजेब मतलब। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपस में तो लड़ ही रहे हैं, बीजापुर और गोलकुंडा। यहाँ पे मराठास भी इनको दिए पड़े हैं भाई। ठीक है, ऊपर से मुगल अलग एक्सपांड करना चाह रहे हैं कि हमारी टेरिटरी जो है यहाँ पे एक्सपांड हो जाए, तो ये दोनों आपस में ही तो लड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो है मुगल्स क्या कर लेता है, कहीं यहाँ पे बीजापुर के साथ ट्रीटी कर लेगा गोलकुंडा के अगेंस्ट में, या गोलकुंडा से ट्रीटी कर लेगा बीजापुर के अगेंस्ट में। ठीक है, तो आपसी में जो है यहाँ पे ये लड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर ये बीजापुर और गोलकुंडा दोनों मिलके जो है यहाँ पे औरंगजेब से अगर टक्कर ले, मतलब दोनों अगर मिल जाते और मुगल्स को यहाँ पे मतलब मुगल से यहाँ पे लड़ते, तो इजीली जो है यहाँ पे क्या होता, ये हार जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये दोनों जो है खुद ही यहाँ पे लड़ रहे थे। अब इस मैप में देखो कि कौन सी चीजें कहाँ पे हैं। तो अभी हम प्रेजेंटली बात कर रहे हैं इस एरिया की, कि यहाँ कहीं पे जो है मराठास का एम्पायर यहाँ पे डेवलप होगा। ठीक है, जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको मिलेगा अहमदनगर, मतलब बीजापुर। ये देखो, मतलब ये है बीजापुर, हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे है बीजापुर, ऊपर है अहमदनगर, यहाँ पे है गोलकुंडा हैदराबाद, और ये है दिल्ली। तो यहाँ पे देखो मुगल एम्पायर ये है। अब ये क्या कर रहे हैं भैया, ये यहाँ से अटैक कर रहे हैं, नीचे की तरफ एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजापुर यहाँ पे गोलकुंडा को हथियाने की कोशिश करता है, तो गोलकुंडा यहाँ पे बीजापुर को हथियाने की कोशिश करता है। ऊपर से अहमदनगर अलग है कि अहमदनगर भी ऊपर है। ठीक है, तो कहानी ये है कि ये भैया आपसे में यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो मुगल भी चाह रहे हैं हम यहाँ पे एक्सपांशन करें, ये भी यहाँ चाह रहे हैं हम अपना एक्सपांशन करें। लेकिन अभी तक यहाँ पे मराठास का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो यहाँ पे नहीं हुआ है। अभी मराठा जो है एक कम्युनिटी है, मतलब मराठी कम्युनिटी है, अभी उनका इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे हुआ नहीं है, उनका कोई यहाँ पे राज्य घोषित नहीं हुआ। ठीक है, आगे चल के यहाँ पे बनेगा तो वहाँ पे वो स्वराज डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पे राजगढ़ जो है, बेसिकली रायगढ़ जो फोर्ट है, रायगढ़ को यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपनी कैपिटल बनाएंगे। तो इस तरीके से जो है मराठा यहाँ पे वर्क करेंगे। तो ये सब जो है यहाँ पे आगे होगा। अब क्या होगा, आपको समझना यहाँ पे एक चीज और है कि भाई ये यहाँ पे इतने सारे फोर्ट्स को यहाँ पे क्यों कैप्चर कर रहे हैं, मतलब जो इनके सैनिक हैं। देखो, पहली बात तो आपको समझना होगा कि दो जो लोग हैं वो वीरता के लिए जाने जाते हैं, एक है राजपूत और एक है कौन, मराठास।
ठीक है। तो दो लोग जो है यहाँ पे अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, मराठा और राजपूत। तो मराठा के पास सेना बहुत अच्छी थी, और सभी सेना में ना, यहाँ पे बीजापुर की सेना हो, गोलकुंडा की सेना हो, मुगल एम्पायर हो मतलब दिल्ली में, तो इन सब जगहों पे आपको जो है मराठा एम्पायर, मराठा के जो लोग हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, मतलब वो वहाँ की सेना में शामिल हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ के एक लीडर होते हैं जो बेसिकली जो है यहाँ पे शिवाजी होते हैं, वो यहाँ पे आगे आते हैं, धीरे धीरे करके यहाँ पे अपनी टीम बनाते हैं, ठीक है, लोगों को यहाँ पे जोड़ते हैं और निकलते हैं कि भैया यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि इनके जो पिताजी है ना, मतलब मतलब शिवाजी के जो हम पिताजी की बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या है, तो वो एक जागीरदार है, मतलब पुणे की जागीरदारी उनके अंडर में तो है, शाहजी भोसले के अंडर में। लेकिन कहानी यहाँ पे ये है कि पुणे की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ की लैंड इतनी फर्टाइल नहीं है, तो इसलिए वो जो है किसी और के अंडर में यहाँ पे काम करते हैं। गोलकोंडा जो है, बीजापुर जो है बेसिकली उसके अंडर में यहाँ पे जो है काम करते हैं। तो जो शिवाजी हैं वो यहाँ पे ये बोलते हैं अपने पिताजी से कि हमारा खुद का एम्पायर होना चाहिए, हम यहाँ पे क्यों किसी के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं अरे तुम अभी बच्चे हो, अभी तुम नहीं समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है उनके मन में थी, मतलब शिवाजी के मन में पहले से ही था कि हमको एक इंडिपेंडेंट एम्पायर यहाँ पे बनाना चाहिए। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, अभी तक यहाँ पे जो स्वराज है, जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो मराठा एम्पायर है उसकी नींव यहाँ पे नहीं रखी गई अभी तक, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। इन्होंने अपनी टीम बना ली, ये यहाँ पे अटैक करना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो इन्होंने क्या किया, बीजापुर के फोर्ट को जो है यहाँ पे सबसे पहले कैप्चर किया। तो टोरना, कोंडाना, माहुली, माहूद, इन सबको जो है यहाँ पे कॉन्कर करना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने रायगढ़ का यहाँ पे फोर्ट बनवाया तोड़ना के पास, जो बना बाद में क्या, इसकी कैपिटल सिटी। तो बाद में अगर आप लोगे तो रायगढ़ जो है यहाँ पे कैपिटल सिटी यहाँ पे बनेगा। अब होता क्या है कि 1659 में सुल्तान ऑफ बीजापुर जो है वो अफजल खान को यहाँ पे भेजता है शिवाजी के अगेंस्ट में, ठीक है। अब कहानी यहाँ पे ये होती है कि कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे अटैक तो हो रहे हैं, और वो भी चाहते हैं, गोलकोंडा भी ये चाहता है कि शिवाजी को किसी न किसी तरीके से हमें सरपास कर दें। तो सुल्तान जो होता है बीजापुर का, वो यहाँ पे 1659 में एक डिसीजन लेता है कि अफजल खान को यहाँ पे भेजता है, कि अफजल खान को बोलता है कि जाओ तुम और शिवाजी को या तो मार के आना या तो उनको कैद करके लेके आ जाना, मतलब पकड़ के ले आना। तो बोलता ठीक है, कोशिश करूंगा। और अफजल खान यहाँ पे 6 फुट का इंसान है, लेकिन शिवाजी जो है ना वो यहाँ पे 5 फुट के हैं, मतलब 3 साढ़े 5 फुट अपन मान लेते हैं, ठीक है, मतलब उनसे तो कम ही थे। लेकिन होता क्या है कि पहले तो यहाँ पे इनकी मीटिंग फिक्स होती है। तो जब यहाँ पे अफजल खान यहाँ पे आता है तो शिवाजी ऐसी जगह पे यहाँ पे बैठते हैं कि वो ढूंढ ही नहीं पाता इनको रायगढ़ के फोर्ट पे। तो ये जो है यहाँ पे इंतजार करता है शिवाजी का कि शिवाजी अभी आएंगे, ठीक है। लेकिन अफजल खान जो है परेशान हो जाता है। फिर यहाँ पे अफजल खान एक मीडिएटर को ढूंढता है, तो एक मीडिएटर बनता है कृष्ण भास्कर। कृष्ण भास्कर जो है इनके बीच में यहाँ पे मीडिएटर बनता है, इन दोनों के बीच में। तो कृष्ण भास्कर को भेजा जाता है किसके पास, शिवाजी के पास, कि भैया आपसे बात करनी है। तो कहते ठीक है, बात तो मैं करूंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ धोखा नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण भास्कर कहता है कि इस चीज़ की गारंटी मैं भी नहीं ले सकता कि आपके साथ धोखा हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आखिर में यहाँ पे ये होता है, तो शिवाजी ये बोलते हैं कि ठीक है, मेरी 2 शर्तें हैं, मैं यहाँ आपसे मिलने तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली बात तो जगह मेरी पसंद की होगी, जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ पे आप मिलोगे, ठीक है। उसके अलावा जो है मतलब पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है, मतलब हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। अब शिवाजी क्या करते हैं, यहाँ पे एक जंगल में यहाँ पे मिलते हैं, मतलब प्रतापगढ़ जो जगह है ना, तो उस जंगल में यहाँ पे मिलते हैं। जंगल में टेंट लगाया जाता है, तो वहाँ पे जो कृष्ण भास्कर है वो मतलब जो टेंट लगाया जाता है उसके बाहर रहता है, लेकिन जो अफजल खान है और जो शिवाजी है वो यहाँ पे अंदर रहते हैं इस टेंट के। अब एक्चुअल में होता क्या है कि शिवाजी को पता होता है कभी भी यहाँ पे धोखा कर सकते हैं। तो शिवाजी क्या करते हैं, पहले पूरा यहाँ पे जो है ना वेस्ट पहन के रखते हैं, मतलब पूरा अपने सिर को भी यहाँ पे जो है यहाँ पे लोहे का जो वो है टोपी यहाँ पे पहन लेते हैं, चेस्ट में भी, और कमर पे अगर आप देखोगे तो पूरे ऑल ओवर में वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो लोहे की वो होती है वो यहाँ पे पहन लेते हैं, मतलब जब लड़ने जाते हैं ना तो वो चीज़ यहाँ पे पहन लेते हैं अंदर से, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पे परेशान हो जाता है। अब अफजल खान जो है जैसे ही गले मिलता है तो यहाँ पे क्या करता है, वो अटैक कर देता है किसके ऊपर, शिवाजी के ऊपर। अब शिवाजी के ऊपर जब अटैक करता है तो शिवाजी को पीछे लगता है कि हाँ कोई जो है यहाँ पे मुझे पीछे से कुछ कटार या मतलब पीछे से यहाँ पे मार रहा है।
तो शिवाजी क्या करते हैं, शिवाजी हाथ में एक अंगूठी पहने रहते हैं और वो अंगूठी ऐसी पलटा के पहनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उसमें कुछ धार वगैरह रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकीली रहती है वो। तो जब मतलब इस तरीके से वो गले मिलता है, तो क्या करते हैं वहाँ पे उसको, उसके पेट को यहाँ पे, मतलब उसपे पेट पे मारते हैं, तो पूरा जो स्टमक है उसका वो यहाँ पे बाहर आ जाता है। तो इससे जो है अफजल खान की यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो शिवाजी अफजल खान को जो है प्रतापगढ़ में यहाँ पे मार देते हैं और मुगल्स आर्मी को जो है यहाँ पे डिफीट कर देते हैं, जो यहाँ पे औरंगजेब भेजता है। अभी औरंगजेब भी यहाँ पे जो है अभी हरकत में आया, क्योंकि औरंगजेब काफ़ी बौखलाया हुआ है शिवाजी से कि अरे यार ये जो है हमारी फैक्ट्रीज को यहाँ पे टारगेट कर रहा है, मतलब सूरत को यहाँ पे अटैक कर रहा है। अब देखो 1664 में यहाँ पे क्या करेंगे शिवाजी, सूरत पे अटैक करेंगे। अब सूरत पे अटैक क्यों करेंगे, जितने भी ब्रिटिशर्स के सेटलमेंट है वो कहाँ है, सूरत में है। वो काफ़ी हद तक उन्होंने कोशिश की ना मुगलों के समय कि सूरत में जो है हम यहाँ पे फैक्ट्री लगा लें, ठीक है। तो यहाँ पे उस समय सूरत जो है काफ़ी रिचेस्ट सिटी थी, तो उसको जो है यहाँ पे ये जा जाके क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वेड करते हैं। अब 1665 में क्या होता है, शिवाजी जो है राजा जयसिंह को यहाँ पे डिफीट कर देते हैं। अब औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब बोलता है कि यार अब शिवाजी जो है ना बहुत होशियारी यहाँ पे मार रहा है, तो किसी ना किसी को भेजना चाहिए। तो औरंगजेब खुद तो जाएगा नहीं, तो राजा जयसिंह को यहाँ पे भेजता है कि जाओ भैया तुम जाओ, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब की पहले ही यहाँ बहुत सारे लोगों से ट्रीटी हो चुकी है, ठीक है। तो शिवाजी को जो है यहाँ पे डिफीट कर दिया जाता है, तो राजा जयसिंह यहाँ पे हरा देता है। अब यहीं पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होगी। तो ये ध्यान रखना कि पहली बार तो यहाँ पे जब गोलकुंडा का राजा जो है वो यहाँ पे भेजेगा किसको, अफजल खान को, तो उसको जो है यहाँ पे हरा देंगे शिवाजी। लेकिन 1665 में क्या होगा, जब औरंगजेब यहाँ पे राजा जयसिंह को भेजेगा तो यहाँ पे शिवाजी हार जाएंगे और यहीं पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होगी, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है यहीं पे अब साइन होने वाली है। तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ पुरंदर में जो है क्या हुआ था, तो 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर यहाँ पे साइन हुई। तो इस ट्रीटी के हिसाब से शिवाजी क्या करेंगे, 22 जो मुगल फोर्ट्स हैं वो यहाँ पे दे देंगे किसको, मुगल्स को, मतलब वापस कर देंगे मुगल्स को। यहाँ पे करीब 32 से 35 फोर्ट जो है यहाँ पे इन्होंने कैप्चर किए हुए थे। तो ये जो ट्रीटी है किन किन के बीच में हुई थी, तो मुगल्स और मराठा के बीच में हुई थी। कब हुई थी, तो 1605 में हुई थी, ठीक है। तो ये आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1665 को जो है ट्रीटी ऑफ पुरंदर यहाँ पे हुई थी, जो मुगल्स और मराठा के बीच में। और यहाँ पे करीब इन्होंने 35 जो हैं, 35 जो फोर्ट हैं उनको यहाँ पे कैप्चर करके रखे हुए थे। उनमें से 23 जो है या 22 जो मुगल फोर्ट्स हैं वो यहाँ पे दे दिए थे किसको, वापस मुगल्स को। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने बिना साम्राज्य बनाए, अभी तक इनको कोई साम्राज्य बना नहीं है, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे करके बहुत कुछ यहाँ पे कैप्चर कर लिया। अब अगर आप देखोगे तो इनकी इनकम क्या थी, तो इनकी इनकम जो है इस 22 फोर्ट से इनकी इनकम थी 4 लाख हुंस। उस समय हुंस चलते थे, साउथ में जो है हुंस चलते थे, तो 4 लाख हुंस जो है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे इनकी कमाई रही है। अब मुगल्स यहाँ पे इसके साथ साथ कुछ ऑफर भी कर देते, तो मुगल ये बोलते कि भैया ठीक है मनसबदार बन जाओ, शिवाजी को बोलते हैं कि आप मनसबदार बन जाओ। लेकिन शिवाजी को अपने वो वर्ड्स याद आ जाते हैं जो अपने पिताजी को ये बोलते हैं कि हम जो है किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हमारा खुद का यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, हम किसी गुलामी नहीं करेंगे। तो शिवाजी क्या करते हैं, ये ऑफर अपने बेटे को दिलवाते हैं कि भैया संभाजी तुम बन जाओ, ठीक है, इस ऑफर को ले लो तुम, ठीक है। तो मुगल्स और मराठा जो है अब क्या करेंगे, यहाँ पे मिल गए हैं और अब ये गोलकुंडा के खिलाफ यहाँ पे लड़ेंगे। तो जो जय सिंह है यहाँ पे यही चीज़ समझाता है मुगल्स को, यही चीज़ समझाता है मराठास को कि यार देखो हमको जो है मुगल की और मराठा की कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी यहाँ से गोलकुंडा की है, ठीक है। तो आपको भी गोलकुंडा, क्योंकि जब गोलकुंडा यहाँ से हटेगा तभी तो यहाँ पे मराठा स्टेट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ किसके दिमाग में थी, शिवाजी के दिमाग में भी थी। तो शिवाजी का भी यहाँ पे अपना इंटरेस्ट था कि नहीं हमको जो है यहाँ पे अपना स्टेट बनाना है, तो गोलकुंडा को हराना है, और मुगल से इसमें अगर हमारी मदद कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है, मुगल से हमारी तो कोई लड़ाई यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे ये जो है मुगल का यहाँ पे साथ देना समझते हैं सही, और जो मेरे हिसाब से ठीक भी था, क्योंकि उस समय अगर आप देखोगे तो उनकी कंडीशन जो है उतनी अच्छी नहीं थी, वो इतने संपन्न यहाँ पे नहीं थे। तो यहाँ पे 35 जो कैप्चर किए थे फोर्ट, उनमें से ये 22 जो है यहाँ पे दे देते हैं। अब होता क्या है कि मुगल्स और मराठा यहाँ पे साथ में आ गए और गोलकुंडा से जो है यहाँ पे अब ये लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये था कि इस ट्रीटी के हिसाब से कि संभाजी और शिवाजी को दोनों को ही जो है आगरा यहाँ पे विजिट करना है, औरंगजेब ने बुलाया है। और 1666 में मतलब 1666 में ये यहाँ पे जाते भी हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं होता कि औरंगजेब यहाँ पे इनको इम्प्रिजन कर लेगा, ठीक है। इनको क्या कर लिया, ये गए मिलने और औरंगजेब ने इनको यहाँ पे क्या कर लिया, इम्प्रिजन कर लिया। अब इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी कोशिश करी भागने की, कई बार इन्होंने ये कहा कि हम जो है यहाँ पे फल बंटवाएंगे, ठीक है। तो फलों की जो बड़ी बड़ी टोकरी आ रही थी उसमें से जो है यहाँ पे ये बच के निकल गए, उसमें ऊपर जो है अपने बेटे को संभाजी को यहाँ पे रख लिया
और खुद जो है यहाँ पे माली बन गए और फिर जो है यहाँ से उसको उठा के निकल गए। तो इस तरीके से यहाँ पे निकले, ठीक है। इसके अलावा कुछ समय बाद जो है यहाँ पे एस्केप हो गए, कुछ समय बाद ये बिल्कुल जो है यहाँ पे गायब ही हो गए, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पे गायब हुए, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनको आगरा जेल में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था कि आगरा जेल में ये रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे एस्केप हो गए, मतलब ये यहाँ से भाग निकले। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरीके से अपने मराठा स्टेट में वापस पहुंचे। तो ये सबसे पहले यहाँ से गए आगरा से मथुरा, फिर वहाँ से पहुंचे इलाहाबाद, फिर वहाँ से पहुंचे वाराणसी, फिर पहुंचे पटना, फिर भुवनेश्वर और फिर तेलंगाना। तो ये रूट को यहाँ पे ध्यान रखना कि मथुरा से होते हुए यहाँ पे इलाहाबाद गए, फिर यहाँ पे वाराणसी गए, फिर यहाँ से कहीं पटना गए, पटना से यहाँ से भुवनेश्वर गए, फिर तेलंगाना से होते हुए इस तरीके से यहाँ से जो है ये वापस यहाँ पे कहाँ पहुँच गए, मराठा स्टेट पहुँचे। दिल्ली कहीं यहीं कहीं होगा, तो मथुरा आगरा पास में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे पहुँच गए। लेटर 1670 में यहाँ पे शिवाजी जो है यहाँ पे सूरत पे अटैक करेंगे दूसरे बार। अब कहानी ये होगी कि सूरत अपनी इंपॉर्टेंस पूरी खत्म हो जाएगी, मतलब शिवाजी ने एक बार यहाँ पे अटैक किया, लेकिन दोबारा जब ये यहाँ पे अटैक करते हैं तो यहाँ पे सूरत की जो इंपॉर्टेंस रही है वो पूरे तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो अब जो है सूरत की यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं बची है। अब 1670 में क्या होता है, शिवाजी जो है यहाँ पे टाइटल देते हैं राजा का, ठीक है। तो 1670 आते आते जो है जब औरंगजेब यहाँ पे ये देखते कि अरे शिवाजी इतने चालाक हैं, तो यहाँ पे औरंगजेब उनको एक टाइटल देता है राजा का। तो यहाँ पे इनको जो है राजा जसवंत सिंह यहाँ पे ये एडवाइस भी देते हैं कि यहाँ पे टाइटल जो है दे दो। तो औरंगजेब जो है यहाँ पे टाइटल दे देता है किसको, शिवाजी को, राजा का। अब देखो यहाँ पे इनको जागीर, मतलब ये जो है यहाँ पे मुगल्स इन्होंने कैप्चर भी कर लिया, मुगल्स ने यहाँ पे इनको, वो वहाँ से भाग भी निकले, लेकिन अभी तक मराठा स्टेट की यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है, कोरोनेशन यहाँ पे नहीं हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। तो अब कहानी ये है कि ये भैया यहाँ से कहीं दिल्ली आपको ये मिलेगा, ये आगरा में यहाँ पे कैप्चर थे, तो ये आगरा से गए होंगे मथुरा, मथुरा से यहाँ पे इस तरीके से होते हुए वाराणसी से होते हुए यहाँ पे इस तरीके से घूम घाम के यहाँ पे वापस जो है पहुँच जाते हैं कहाँ पे, ये अपने स्टेट में। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भगते हैं। तो अब जो है यहाँ पे इसी जगह पे अब ये यहाँ पे स्थापना करेंगे किसकी, मराठा स्टेट की। अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो मराठा स्टेट की जो स्थापना है वो कैसे होगी। तो 1674 में शिवाजी डिक्लेयर करेंगे कि हाँ जो है हम यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे स्वराज का, और यहाँ पे ये कोरोनेशन इनकी सेरेमनी होती है, जिसे हम कहते हैं किंगशिप सेरेमनी। तो रायगढ़ फोर्ट में ये यहाँ पे कंडक्ट करी जाती है, और जो राजा होता है, जो मराठा का राजा होगा, वो यहाँ पे टाइटल लेगा किसका, छत्रपति का, और है ना दवा धर्मोदरक, ठीक है। तो ये भी जो है यहाँ पे टाइटल जो है हमको देखने को मिलता है। अब कहानी यहाँ पे ये आती है कि 1674 में इन्होंने अपना जो है फॉर्मेशन क्यों किया स्वराज का, इसका क्या रीज़न था। अभी तक यहाँ पे काम तो ऐसे ही चल रहा था भैया, 1627 से लेके 1674 तक, आप समझो बहुत लंबा टाइम होता है, ठीक है। तो इन्होंने कैसे यहाँ पे सब किया, देखो इनको यहाँ पे समझ में आ गया था कि जब तक हमारे पास कोई एक प्रॉपर स्टेट नहीं होगा, प्रॉपर एक एम्पायर नहीं होगा, तब तक कोई हमारी वैल्यू नहीं करेगा, कोई हमको राजा नहीं मानेगा, कोई हमको जो है यहाँ पे एक डायनेस्टी यहाँ पे नहीं मानेगा, ठीक है। तो मुगल्स भी यहाँ पे कैप्चर कर लेते थे, नहीं तो अगर आप बिना डायनेस्टी के यहाँ पे काम कर रहे हो तो लोग आपको समझेंगे कि आप यहाँ पे क्या हो, लूट मार कर रहे हो, ठीक है। तो एक कहानी ये भी है कि लोग आपको ये समझेंगे कि यार ये तो लूटने वाले हैं, ठीक है, इनका कोई प्रॉपर स्टेट तो है नहीं। लेकिन प्रॉपर स्टेट बनने के बाद यहाँ पे ये समझ में आया कि अब हम यहाँ पे वेलफेयर भी कर पाएंगे लोगों के लिए, और जो पुणे के जो लोग हैं, मतलब जो बेसिकली वहाँ के लोग हैं, उनके लिए भी जो है हम यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो देखो बेसिकली जो महाराष्ट्रियन लोग थे, मतलब बेसिकली जो कोंकणी लोग थे, महाराष्ट्रियन भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, जो कोंकणी लोग थे जो यहाँ पुणे के आसपास के एरिया से बिलोंग करते थे, वो उस समय दूसरी मिलिट्री में यहाँ पे काम करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ की ज़मीन उतनी फर्टाइल नहीं थी, ठीक है। यही कारण था कि शिवाजी के जो पिताजी हैं वो यहाँ पे दूसरी जगह काम करते थे, ठीक है। पुणे के जागीरदार होने के बाद भी वो यहाँ पे दूसरी जगह काम करते थे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ की ज़मीन उतनी उपजाऊ नहीं है, उतनी फर्टाइल यहाँ पे नहीं है। तो अब जो है यहाँ पे शिवाजी ने जो है अपना फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रख दिया है, स्वराज मतलब मराठा एम्पायर जो है यहाँ पे बन गया है। अब कहानी ये आती है, सबसे मतलब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वो प्रीस्ट कौन थे जिन्होंने यहाँ पे कोरोनेशन जो सेरेमनी है वो यहाँ पे करवाई थी। तो प्रीस्ट नेम जो थे वो थे गंगा भट्ट। तो गंगा भट्ट ने यहाँ पे ऑफिशिएट करी थी इस पूरी सेरेमनी को, किंगशिप सेरेमनी को। इसके अलावा लोहन निश्चलपुरी, तो ये जो है दूसरा स्टेट रहा है जो बेसिकली यहाँ पे जो क्षत्रिय का जो है यहाँ पे स्टेटस इनको दिया गया है शिवाजी को। फिर 1675 में क्या होता है, शिवाजी यहाँ पे जिंजी को यहाँ पे कॉन्कोर्ट करेंगे, इसके अलावा त्रिवन्नामलई को करेंगे, वेल्लोर फोर्ट्स को करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे जो सुल्तान है गोलकोंडा का, उसका भी कॉपरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अबुल हसन तनीशा जो है ये बेसिकली इनका भी कॉपरेशन था। लेकिन 1680 आते आते इनकी हालत खराब हो जाती है और शिवाजी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है कैंसर से। तो एट लास्ट जो है 1680 में यहाँ पे इनको कैंसर हो जाता है और इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। नाउ अब कहानी यहाँ पे ये आती है कि शिवाजी ने एक्सपांशन किया, शिवाजी ने फोर्ट्स को यहाँ पे बहुत कब्जा आया, ठीक है। आखिर में आते आते उनको पता था कि अब हमको जो है अपना स्टेट यहाँ पे फॉर्म कर लेना चाहिए। अब पूरी स्थिति जो है हमारे कंट्रोल में है। अगर हम एक स्टेट अपना फॉर्म नहीं करते तो कोई भी जो है प्रॉपर हमको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अगर आप देखो तो आज इसराइल भी है, तो पाकिस्तान यहाँ पे ये नहीं मानता कि इसराइल एक देश है, ठीक है। तो वैसे उस समय की स्थिति रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे शिवाजी ने ये किया कि नहीं, हमको हमारा स्टेट जो है यहाँ पे बनाना है। जो उनका सपना था इंडिपेंडेंट स्टेट का, वो उन्होंने जो है यहाँ पे पूरा किया। अब शिवाजी के क्या वेलफेयर मेजर थे, मतलब शिवाजी ने यहाँ पे स्थापना तो कर दी, लेकिन शिवाजी ने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे किया होगा, मतलब बहुत सारे मेजर्स यहाँ पे लिए होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेक्युलरिज्म, तो सेक्युलरिज्म जो है यहाँ पे स्टेट पॉलिसी को डिक्लेयर किया गया। मतलब यहाँ पे सेक्युलर है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, मराठी हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, ठीक है। तो ये कौन है, तो बेसिकली हम जो है यहाँ पे सिक्योर मतलब सेकुलरिज्म को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम में कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, सभी लोग जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में जो मराठा जो एम्पायर है उसमें यहाँ पे रह सकते हैं। क्या फोर्ज कन्वर्जन वहाँ पे बैन था, तो हाँ बैन था। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम है तो उसको हिंदू बनना ही पड़ेगा, अगर उसको महाराष्ट्र में यहाँ पे रहना है तो, मतलब कौन कौन मराठा एम्पायर में यहाँ पे रहना है तो ऐसा नहीं है। कोई भी एम्पायर में यहाँ पे फोर्ज कन्वर्जन जो है पूरी तरीके से यहाँ पे बैन करके रखा गया था। चाइल्ड मैरिजेस होती थी तो नहीं, इन सबको यहाँ पे बैन करके रखा दिया गया था, ठीक है। मनी लैंडिंग जो है मारवाड़ी से जो मनी लैंडर्स यहाँ पे करे जाते थे, तो इसको भी यहाँ पे जो है बैन कर दिया गया था। तो शिवाजी के वेलफेयर मेजर क्या थे, मतलब लोगों को भला करने के लिए उन्होंने सेक्युलरिज्म को फॉलो किया, फोर्स कन्वर्जन को यहाँ पे बैन कर दिया, चाइल्ड मैरिजेस को यहाँ पे बैन कर दिया, मनी लैंडिंग जो थे मारवाड़ी यहाँ पे जो थे, जो बड़े मतलब साहूकार वगैरह जो होते हैं, तो मारवाड़ी मनी लैंडर्स जो हैं ये यहाँ पे पैसे दिया करते थे, तो ये भी जो है यहाँ पे बंद कर दिया गया। तो इसको भी जो है यहाँ पे बैन किया गया। तो ये जो है कुछ मेजर्स हैं शिवाजी के। नाउ अब यहाँ पे बात आती है कि शिवाजी के बाद क्या हुआ, तो शिवाजी के जस्ट बाद जो है संभाजी का रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। संभाजी को पहले ही जो है यहाँ पे मनसबदार बना दिया गया था। अभी हमने देखा था ट्रिटी हुई थी पुरंदर की, ठीक है। उसी में यहाँ पे उनको क्या हुआ, उनको बना दिया गया क्या, मनसबदार, कि भैया आप जो है यहाँ पे मुगल्स के अंडर में रहोगे। तो 1680 से लेकर 1689 तक ये हमको देखने को मिलेंगे। ये शिवाजी के पहले बेटे थे और इन्होंने प्रिंस अकबर को यहाँ पे शेल्टर दिया था, जो औरंगजेब के अगेंस्ट में जिसने यहाँ पे रिवोल्ट कर दिया था। अब इनको यहाँ पे संगमेश्वर बैंक जो है रिवर का, नावड़ी रिवर, 1689 में यहाँ पे कैप्चर कर दिया गया और मुबारक खान यहाँ पे इनको मार देता है, ठीक है। तो तोलापुर में जो है यहाँ पे इनको मार दिया जाता है 1689 में, ठीक है। तो संभाजी की जो है यहाँ पे अब डेथ हो जाती है। लेकिन एक गुड़ी पड़वा के एक दिन पहले जो है नया न्यू ईयर का जो फेस्टिवल होता है, उस दिन यहाँ पे इनको मारा जाता है। अब सब क्या होता है, अब देखो संभाजी जो है ना, उनके बेटे होते हैं कौन, साहू जी, और यशुबाई जो है इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है आगरा, मतलब इनको आगरा जेल में यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। जब पकड़ लिया संभाजी को तो उनके साथ उनके बेटे भी होते हैं, उनकी वाइफ भी होती, तो इन सबको यहाँ पे पकड़ लिया जाता है और साहू जी को भी जो है कहाँ भेज दिया जाता है, भैया चलो आप भी जेल। तो इनको आगरा जेल में जो है डिपोर्ट कर लिया जाता है। अब आगे चल के जब तक यहाँ पे ये जेल पर रहेंगे तो राजा राम जो दूसरा भाई है इनका, ठीक है, जो संभाजी का दूसरा भाई है, वो यहाँ पे क्या करेगा, शासन संभालेगा। तो उनकी जो बीवी है ताराबाई, उसके बीच में और साहू जी के बीच में, इनके बीच में होगी अभी जंग, ठीक है। इनके बीच में जब जंग होगी तो साहू जी यहाँ पे जीत जाएंगे और साहू जी जब जीतेंगे तब यहाँ पे शासन जो है मतलब ये छत्रपति यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे राजा बनेंगे। और जब आप बाजीराव यहाँ पे देखे होंगे तो बाजीराव में यहाँ पे सीधा रोल दिखाया गया है साहू जी का। रणवीर सिंह यहाँ पे बोलता है ना कि हम जो है छत्रपति साहू जी के सिर्फ सेवक हैं, हम कोई पेशवा नहीं है, ठीक है। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री की पोस्ट वहाँ पे होती है। तो बेसिकली जो है अब आपको मेन रोल यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आई होप कि आपको जो है अभी तक समझ में आ गया होगा किस तरीके से शिवाजी आए, संभाजी का क्या रोल था, साहू जी का क्या रोल था। तो बेसिकली शिवाजी के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि शिवाजी की जो इम्पोर्टेंस है वो किस तरीके से यहाँ पे उन्होंने मराठा एम्पायर को इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।